हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसके 30 MCQ क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई ये बताना है हमें। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। ऑप्शन का है हमारा 1920 से 21, 1921 से 22, 1919 से 20, 1920 से 22। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1921 से 1922 में। और हड़प्पा सभ्यता की खोज की। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब तथा किन विद्वानों के नेतृत्व में हुई? हमने ये तो पढ़ लिया हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, 1921 में हुई थी। अब किन विद्वानों के नेतृत्व में हुई थी ये बताना है हमें। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, जॉन कंगिम तथा जॉन मार्शल तथा व्हीलर, जॉन मार्शल दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी तथा राखालदास बनर्जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है? यानी किस समय जो है हड़प्पा सभ्यता आई थी हमारी, कब आई थी? 2500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व में आई थी। यह हड़प्पा सभ्यता 2500 से 1900 ईसा पूर्व में, 2500 से 1900 में, ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व में। तो हड़प्पा सभ्यता जो आई थी वो आई थी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? अब स्रोत का मतलब क्या होता है? स्रोत का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिससे हमें किसी भी सभ्यता वगैरह के बारे में जानकारी मिलती है। क्या वो सिक्के हो, इमारतें हो, आभूषण हो, कुछ भी हो या कुछ लिखा हुआ हो, वो स्रोत कहलाएगा जो हमें जानकारी देगा किसी भी सभ्यता के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें का मृदभांड, भौतिक अवशेष, आभूषण, औजार, मोहरे, इमारतें, खुदाई में मिले अवशेष, उपरोक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन घ राइट आंसर है कि सभी हमें जानकारी देते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 5th। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कितने चिन्ह हैं? तो चिन्ह, पहले जो सभ्यता होती थी उनमें कोई वर्णमाला नहीं होती थी, जैसे आज हमारी हिंदी में है आ से ज्ञा तक पढ़ते हैं हम या का से ज्ञा तक पढ़ते हैं, बट इसमें नहीं होती। इसमें चिन्ह होते थे, चिन्ह बना दिए जाते थे, उसे लोग पहचान लेते थे कि क्या लिखा हुआ है। तो हमें यही बताना है कि चिन्ह कितने होते थे हड़प्पा सभ्यता में। 300 से 400 चिन्ह थे, ये 375 से 400 थे, 375 से 400 के बीच थे, या इनमें से कोई नहीं। एक बार रिपीट कर देता हूँ, 300 से 400, 350 से 400, 375 से 400, ये इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता में चिन्हों की संख्या थी वो थी 375 से 400 के बीच। तो ऑप्शन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता की सड़कों तथा गलियों को किस पद्धति पर बनाया गया था? इस क्वेश्चन का मतलब है कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता की गलियों को बनाया गया था और सड़कों को बनाया गया था, उनका तरीका क्या था बनाने का। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें का त्रिकोण पत्ती पर, ग्रिड पत्ती पर, चकोर पत्ती पर बनाया गया था या ग्रिड पत्ती पर। तो उनका जो बनाने का तरीका था वो तो ग्रिड पत्ती पर, उन्होंने ग्रिड पत्ती पर बनाया था अपनी सड़कों तथा गलियों को। और ग्रिड पत्ती कुछ इस तरीके से होती है जो एक दूसरे को सारी जो गली होती हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हड़प्पा सभ्यता में बाट का निर्माण किस पत्थर द्वारा किया जाता था? मतलब जिस पत्थर से बाट बनाते थे वो पत्थर कैसा होता था, क्या नाम था उसका? तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं का चैट पत्थर के द्वारा बनाए जाते थे, क्वार्टर पत्थर के द्वारा बनाए जाते थे, या सेल खड़ी पत्थर के द्वारा बनाए जाते थे, या जेसपर पत्थर के द्वारा बनाए जाते थे।
तो हड़प्पा सभ्यता इनके जो बाढ़ बनाए गए थे वो चट पत्थर के द्वारा बनाए गए थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 है शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी कि ऐसे क्षेत्र का नाम बताना है, ऐसी जगह का नाम बताना है इन चारों में से जिसमें शिल्प उत्पादन का मेन काम होता था। तो कहाँ होता था? ऑप्शन का है नागेश्वर में, बालाकोट में, लोथल तथा चन्हुदड़ो। तो हमारा जो ज़्यादातर काम होता था शिल्प उत्पादन का वो होता था चन्हुदड़ो में। कहाँ होता था? चन्हुदड़ो में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से दो स्थल शंख से बनी वस्तुओं के महत्वपूर्ण केंद्र है? अब शंख की बात हो रही है यहाँ पे, जो मेनली काम होता था यहाँ पे शंख का। तो ऑप्शन दे रखा है हमें का चन्हुदड़ो तथा नागेश्वर में, बालाकोट तथा बनावली में, धोलावीरा तथा लोथल में, तो नागेश्वर तथा बालाकोट में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा हो जाएगा घ, नागेश्वर तथा बालाकोट में शंख से बने काम होते थे सारे मेनली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? यानी भारतीय पुरातत्व जो है, अब पुरातत्व का मतलब क्या होता है और पुरातत्वविद का मतलब क्या होता है? पुरातत्वविद ऐसे लोग कहते हैं जो किसी भी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी बताते हैं, क्या वो खुदाई करके बताएं या किसी भी चीज़ को पढ़कर बताएं, वो लोग हमें पुरातत्वविद कहलाते हैं हमारे। उन्हें पुरातत्व कहते हैं जो वो काम करते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है कनगिम, जॉन मार्शल, आर.एस. व्हीलर और दयाराम साहनी। तो इसमें से हो जाएगा हमारा ऑप्शन का राइट आंसर। कनगिम जो थे वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, मोहनजोदड़ो में अनुमानित कुएं कितने थे? यह अनुमान लगाया गया है कि मोहनजोदड़ो में कितने कुएं थे? 500 थे, 600 थे, 700 थे या 800 थे? तो मोहनजोदड़ो में जो कुएं की संख्या थी वो थी 700 के लगभग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता बताने। जो लिखने का तरीका था उनकी लिपि थी उसकी विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता दे रखी है दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, बाईं से दाईं ओर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लिखी जाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो स्थित हैं किस जगह स्थित हैं, किस स्थान पर स्थित हैं आज के टाइम पे, किस राज्य में या किस देश में? हमें ये नाम बताना है अब की बार। तो ऑप्शन दे रखा है हमें वर्तमान महाराष्ट्र में है, पाकिस्तान में है, हरियाणा में है, ये इनमें से किसी में नहीं है। यह हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसी में नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ख। आज के टाइम पे हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों ही कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। तो क्या ही क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? व्यापारिक संबंध का मतलब होता है वो किन देशों के साथ व्यापार करते थे। तो कौन कौन से देश थे? ऑप्शन का दे रखा है चीन, जापान, कोरिया, रूस, मंगोलिया, इटली। ऑप्शन दे रखा है ईरान, इराक, मिस्र और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार जो करते थे किसके साथ करते थे? वो करते थे इराक के साथ, ईरान के साथ और मिस्र के साथ। तो इसका ग जो है राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हड़प्पा की खोज कब हुई? यानी कि समय बताना है जब हड़प्पा की खोज हुई। हड़प्पा कोई सभ्यता नहीं है, हड़प्पा कोई स्थान है। क्या है? स्थान है। हड़प्पा जो है एक स्थान है हड़प्पा सभ्यता का ही अंग है। तो इसकी खोज कब हुई थी? ऑप्शन का दे रखा 1921 में,
1924 में, 1922 में और 1920 में। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वही थी 1921 में। ऑप्शन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन दे रखा है हमें, हड़प्पा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। धातु से ज़्यादातर औजार बनाए जाते हैं या फिर हथियार वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो कौन सी धातु का इस्तेमाल नहीं करते थे या नहीं जानते थे उनके बारे में। तो ऑप्शन का दे रखा हमें, तांबे के बारे में नहीं जानते थे, कांसे के बारे में, लोहे के, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, क्योंकि वो लोहे के बारे में नहीं जानते। तांबे के बारे में तो हमें पता चला कि तांबे के दर्पण मिले वहाँ से, कांसे से ये पता चलता है कि कांसे युग की सभ्यता थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहे के बारे में वे जानते नहीं थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मृतकों का टीला का शाब्दिक अर्थ है, यानी कि उस क्षेत्र का नाम बताना है इनमें से जो जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। तो पहला दे रखा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या धोलावीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा का। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हल से जूते खेत के शाशे कहाँ मिले हैं, यानी कि ये सबूत हमें कहाँ से मिले हैं कि वहाँ पे हल भी जुते हुए थे। तो ऑप्शन का दे रखा हमें, हड़प्पा से, कालीबंगन से, मोहनजोदड़ो से, यह उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है कालीबंगन हो जाएगा। क्या, कालीबंगन। और कालीबंगन है आज के टाइम पे हमारे राजस्थान में। आज के टाइम पे हमारे राजस्थान में वर्तमान में कालीबंगन है, वहीं से मिले थे हमें खेत के शाशे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए किन किन साधनों का उपयोग किया जाता है। हाँ, यानी कि जो भी जगह हो, कोई भी सभ्यता हो, क्षेत्र हो, गांव हो, हर किसी को सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को भी सिंचाई की आवश्यकता थी। तो पानी कहाँ से प्राप्त करते थे। ऑप्शन का दे रखा, जलाशय से, नहरों से, कुएं से या उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो हैं इन सभी का यूज़ करते थे हड़प्पा के लोग। घा जो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि हमें जलाशय के प्रमाण मिले हैं धोलावीरा से, नहर के प्रमाण भी मिले हैं हमें अफ़गानिस्तान से, कुएं के भी कई प्रमाण कई क्षेत्रों से मिले हैं। तो वो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था। यानी कि पतन का मतलब अंत, जो हड़प्पा सभ्यता का अंत जो गया वो क्यों हो गया, क्या कारण था। तो पहला कारण दे रखा है हमें, जलवायु में परिवर्तन आ गया था, जलवायु बदल गई थी, अकाल पड़ रहा था बार बार, या प्राकृतिक आपदाएं आ रही थी, भूकंप वगैरह, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ये रहेगा हमारा, हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए सभी जिम्मेदार हैं। जलवायु में भी परिवर्तन हुए थे, भूकंप वगैरह आए थे, सुनामी आ गई थी, अकाल पड़ गए थे, वनों की कटाई हो गई थी, नदी ने मार्ग बदल दिया था। तो ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएंगे हमारे। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो अब यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की बात नहीं हो रही, ये हड़प्पा जो है एक स्थान है बसखाली, जो मैंने पीछे बताया था। ये बसखाली हड़प्पा का एक स्थान है, एक क्षेत्र है, जो किस नदी के किनारे स्थित है ये बताना है। तो 4 ऑप्शन है, सिंधु, रावी, चेनाब या गंगा। तो हड़प्पा जो था वो स्थित था रावी नदी के पास। कहाँ स्थित था, रावी नदी के पास। यहाँ पे हड़प्पा की सभ्यता की बात नहीं हो रही, हड़प्पा के क्षेत्र एक स्थान हड़प्पा की बात हो रही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताना मोहनजोदड़ो किस तट पर स्थित था, किस नदी के तट पर स्थित था। पहले हमने हड़प्पा की पढ़ ली कि रावी के तट पर था, अब मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर था ये बताना है। कहाँ दे रखा है, सिंधु नदी, रावी नदी, और कहाँ दे रखा व्यास नदी, ये गंगा नदी। तो हड़प्पा जो था, मोहनजोदड़ो जो था वो स्थित था सिंधु नदी के किनारे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ मिले हैं। यानी कि जैसे हमें खेत के शाशे मिले थे, ऐसे हमें हल के शाशे भी मिले हैं।
तो हल्के शासी का मिले ऑप्शन का दे रखा लोथल से, धोलावीरा से, चोलिस्तान बनावली से, ये इनमें से कोई नहीं। तो हमें लोथल से भी नहीं मिले, धोलावीरा से भी नहीं मिले, तो हमें जो मिले हैं वो हल्के शासी वो मिले हैं चोलिस्तान तथा बनावली से। और चोलिस्तान बनावली का आज कहाँ पर आज के टाइम पर हमारे हरियाणा में वर्तमान में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर 24। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है, यानी कि भारत के पुरातत्व शुरू करा यानी खोजबीन सभ्यताओं के बारे में वो किसने शुरू करी है, कौन थे इसके जनक, किन्होंने इसकी शुरुआत करी है। कहा दे रखा है जॉन मार्शल ने, कनगिम ने, व्हीलर ने, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अलेक्जेंडर कनगिम, क्योंकि इन्होंने भारतीय पुरातत्व की शुरुआत की थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26, मेसोपोटामिया के लेख को नाविकों का देश कहा जाता है, यानी कि रिक्त स्थान बना है कि किस लेख को कहा जाता है नाविकों का देश। मेलुआ को कहा जाता है, मगान को, या इन दोनों को कहा जाता है, या इनमें से किसी को नहीं कहा जाता। तो मेसोपोटामिया के लेख था मेलुआ, क्या मेलुआ, इसे कहा जाता है नाविकों का देश। ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर एक मुलायम पत्थर है, मतलब उस पत्थर का नाम बताना है जो मुलायम पत्थर है। ऑप्शन का दे रखा है, में चट पत्थर मुलायम पत्थर है, जेस्पर है, ये क्वार्टर है, या सेल खड़ी है। तो हमारा जो मुलायम पत्थर है वो है हमारा सेल खड़ी। ऑप्शन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, पुरातत्वविदों ने किस क्षेत्र से मिले शासकों गणेश पर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। ऑप्शन का दे रखा है हमारा नागेश्वर से मिले शासकों। ऑप्शन का दे रखा है खेतली से मिले शासकों। ऑप्शन का दे रखा है धोलावीरा से, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दिया जाएगा खेतली से मिले शासकों। और खेतली कहाँ पे आज के टाइम पे राजस्थान में, यहाँ से तांबा भी मंगाया जाता था। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की घोषणा कब की, यानी कि जॉन मार्शल जो थे उन्होंने संपूर्ण विश्व को कब बताया कि हमारे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई है। तो ऑप्शन का दे रखा है 1924 में, 1920 में, 1921 और 1925। तो उन्होंने ये बताया था 1925 में सारे विश्व को बता दिया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 30। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी, यानी कि इसके लेखक कौन है। स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी है दे रखा शिवा राव, मोतीलाल है, चार्ल्स डार्विन है, या एस एन राव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस एन राव। एस एन राव जो थे उन्होंने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी लिखी थी, इसकी रचना की थी। तो आज के लिए इतने ही। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।